हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अलका पांडे ऑफिशियल में आप सभी का बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, ज़रूर बताइएगा कि आप सब कैसे हो। और आज मैं एक आई हूँ नए टॉपिक के साथ। और जी हाँ, मैं एक नए टॉपिक के साथ आज आई हूँ आप लोगों के सामने और कुछ बातचीत करना चाहती हूँ आप लोगों से। और जैसा कि आप सब जानते हो, आप सब हमारे ऑडियंस हो, हमारे सपोर्टर हो और हमारे सब्सक्राइबर हो, तो इसलिए मैं अपनी बातें जो भी मुझे सही लगता है मैं वो आप लोगों के सामने ज़रूर शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड, मैं यहाँ पे आज वही बिग बॉस से जुड़ी हुई कुछ बात करना चाहती हूँ। बिग बॉस OTT सीजन 3 के बारे में कुछ आप लोगों से बातचीत करना चाह रही हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैं आज बात कर रही हूँ, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि वहाँ पे बहुत सारे, पिछली बार मैंने शिवानी कुमारी के बारे में कुछ कहा था और उनके सपोर्ट के बारे में आप लोगों से बात की थी, जो मुझे ठीक लगा था। और आप सब ने मुझे सपोर्ट भी किया था और आप सब ने मुझे बोला था कि नहीं, बिल्कुल सही है, सब सहमत भी थे मुझसे। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैं आज बात कर रही हूँ एक ऐसे इंसान के बारे में जो कि बिल्कुल खुलेआम वहाँ पे बिग बॉस में गलत कर रहा है, लेकिन सबके सब देख रहे हैं और इस समय काफ़ी चर्चा में भी है। और आप सब लोगों को पता होगा कि इस समय मैं बात कर रही हूँ, जी हाँ बिल्कुल, आप लोग शायद समझ भी गए होंगे मेरे बातों के थ्रू कि मैं किसके बारे में बात करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ अरमान मलिक के बारे में और विशाल पांडे के बारे में। तो आप सब ने देखा होगा और आप सब जानते होंगे, क्योंकि ये चीज़ें इतनी ज़्यादा वायरल चल रही हैं और इतना ज़्यादा लोगों तक पहुँच चुकी हैं। और मुझे तो लगता है हर किसी को इस पर वीडियो बनानी चाहिए और हर किसी को बोलना चाहिए। तो आप सब ज़रूर बताइएगा कितना आप लोग मुझसे सहमत हो। तो यहाँ पर बात हो रही है अरमान मलिक और विशाल पांडे की। तो आप सबने देखा है कि अरमान मलिक ने विशाल पांडे के साथ क्या किया है, और रीज़न पता ही होगा आप सबको। नहीं पता है तो वो मैं बता रही हूँ, क्योंकि मैंने 1 से 2 बार ये वीडियोस 2-3 बार मैंने भी देखी कि इसमें गलती क्या है और कौन गलत है कौन सही, वो मुझे नहीं पता क्लियर, कि आप सब खुद वीडियो देखो। बस अच्छे वे में बोल रहा हूँ। सबने देखा है कि वहाँ पर क्या चल रहा है इस समय अरमान मलिक और विशाल पांडे के बीच में क्या हुआ है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा और वो क्लिपिंग मैंने भी देखी हुई है और मैंने सुना भी था। और यहाँ पे बिग बॉस में जब अनिल सर आए थे, अनिल कपूर सर, तो उन्होंने 2-3 बार उस चीज़ को सुना था और पूछा भी था कि वो क्या बोले हैं, और 2-3 बार पूछा भी कि 3 बार उन्होंने क्लियर भी किया और पूछा भी कि आपने एग्जैक्ट क्या वर्ड बोला था, आपने क्या बोला था कान में। तो उन्होंने सिर्फ कान में यही चीज बोला था कि भाई भाभी बहुत सुंदर लग रही। तो यहाँ पे तुमने बात कान में बोली है, वो गलत पोर्ट्रे हो रहा है। गलत प्रोजेक्ट हो गया तो मुझे माफ करना, बट मैं उस वे में बोला भी नहीं था यार। बोला था मैंने कि भाभी बहुत सुंदर लगती है, लेकिन मैंने इस पर तुरंत नहीं बोला था कि वो गलत वे में। मैंने भाभी बहुत अच्छी लगती है मुझे, सेंटेंस ये था, सुंदर नहीं था। भाभी बहुत अच्छी लगती है मुझे, बस अच्छे वे में बोल रहा हूँ। बोलो, ये बोलना कहाँ तक सही है और क्या गलत है कि किसी ने किसी की तारीफ कर दी कि भाभी बहुत सुंदर लग रही है। इसमें इतनी कौन सी बात थी? आपको लड़ाई करना था, आपको मुंह से बात करनी चाहिए थी, हाथ तो उठाने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे हाथ उठाने की कौन सी बात है? मुझे भाभी बहुत अच्छी लगती है। अच्छे लगते हैं। अच्छा एक बात बताओ, और यहाँ पे अरमान मलिक अपना नेम और फेम यहाँ पे दिखा रहा है कि मैं बहुत बड़ा क्रिएटर हूँ, और वो उसने फटाक से हाथ उठा दिया और बिग बॉस ने उनके बारे में कुछ भी नहीं बोला और ना ही उनको बाहर निकाला। सब बोला था कि भाई भाभी बहुत सुंदर लगती हैं, और ये मैं गलत वे में नहीं बोल रहा हूँ। उन्होंने ये चीज़ बोला हुआ था, यहाँ पर विशाल ने ये चीज़ें क्लियर की। आपको अपनी बात रखनी चाहिए थी, आपको कोई चीज़ बुरी लगी थी तो आप उस पर बोलो कि आपने गलत बोला है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। लेकिन आपने तो तुरंत हाथ उठा दिया। और यहाँ पे मैं बिग बॉस से ये बोलना चाहती हूँ कि आपने यहाँ पे कहीं ना कहीं गलत किया है, और आप सब बताइएगा क्या बिग बॉस सही कर रहे हैं ये चीज़। और अगर कोई और हाथ उठाता तो क्या तभी बिग बॉस यही करते? तो आप सब किसके साथ हैं, अरमान मलिक के साथ या फिर विशाल पांडे के साथ? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्या ये ठीक है या सही है। यहाँ पर वो अरमान मलिक हाथ उठा रहा है जो एक बार अपने अंदर झाँक कर तो देखिए वो कितना दूध का धुला हुआ है। उसके बारे में किसको नहीं पता, सब जानता है। यहाँ बोलने की ज़रूरत नहीं है कि वो कैसे हैं क्या है, सब कुछ हर किसी को पता है क्या है क्या नहीं है। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। तो आप सब प्लीज़ कमेंट करिए और आप सब बताइएगा ज़रूर कि आप लोग को वीडियो कैसी लगी। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैं एक क्रिएटर होने के नाते मैंने ये चीज़ बोला है और मुझे जो सही लगा मैंने वो चीज़ें बोली हैं आप लोगों के सामने। और मैं किसी की यहाँ पे साइड नहीं ले रही हूँ कि कौन सही है और कौन गलत है, पर मुझे लगता है जहाँ तक है कि हाथ नहीं उठाना चाहिए था, ये मुझे गलत लगता है।
और आपको जो भी स्टैंड लेना चाहिए था या जो भी चीजें आपको गलत लगी वो सारी चीजें आप अपनी बातों को रखिए, आप बोलिए। हाथ उठाने की मतलब परमिशन किसी को नहीं होती, कोई किसी पे हाथ उठा सके। तो कहीं ना कहीं मुझे ये चीजें गलत लगी हैं, तो आप सब मुझसे सहमत हो कि नहीं जरूर बताइएगा। क्यों आप लोग के सामने तो कहाँ तक ये बातें सही है और या गलत है, आप सब जरूर कमेंट के द्वारा मुझे बताइएगा और मैं आप लोग को कमेंट का इंतजार करूंगी। प्लीज आप सब कमेंट में जरूर बताइएगा क्या मैंने जो बोला वो ठीक है या लोगों से उम्मीद है, और उम्मीद ही नहीं मुझे आप लोगों से भरोसा है कि आप सब जब भी मेरे मन में कोई भी बात आती है या मैं अपनी बातों को आप सबके सामने जब भी मैंने रखा है, तो आप सब हमेशा मुझे सपोर्ट किए हो और मुझे हमेशा सही गलत बताए हो कि हाँ मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ। तो ऐसे इस बार भी आप सब मुझे जरूर बताइएगा कि कहाँ तक मैं सही हूँ और कहाँ मैं गलत हूँ। तो आप सब इस मेरी बातों से सहमत हो या नहीं हो, क्योंकि मैं ये सारी बातें आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ सिर्फ इसीलिए ताकि आप सब भी बोलिए, कि आप सब भी मुझे बताइए कि क्या मैंने ये चीजें सही बोली या नहीं। तो प्लीज मैं आप लोगों के कमेंट का वेट करूंगी। आप सब ढेर सारा कमेंट करिए और मुझे बताइए किसी नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।